students, teachers, my all subscribers and my new guest. Welcome at Avenue English, and in this video you are going to learn self-introduction. Self-introduction by your favorite Tabassum ma'am. As you know that self-introduction is the most important for us nowadays in our life. अगर हमें self-introduction नहीं आता English में तो फिर इसका मतलब हमें कुछ नहीं आता। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि हम अपना इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से ख़त्म करें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आंसर्स तो सीखने को मिलेंगे ही, उसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। Yes, you are about to learn both question as well as their answers. Okay, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और आंसर भी दे सकते हो, है ना मजेदार चीज। तो चलिए आज स्टार्ट हो जाइए, लेकिन सबसे पहले आप कोई नोटबुक ले आइए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। एक भी पॉइंट आपका इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आपको उसको नोट करना है बहुत अच्छी तरह से। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है और फिर उसके आंसर्स, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। इसमें मैं मिक्सअप बताने वाली हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट का या फिर जो भी है उसकी फील्ड अलग अलग होती है, तो आपको अपनी फील्ड नोट करनी है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक लेकर आइए, पेन रखिए अपने पास। एंड पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपको आंसर उसके नोट करना है, फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप। और जब आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सारे क्वेश्चन को एक साइड कर देना है, क्वेश्चन को एक साइड कर देना है। आंसर्स आप लाइन से लिख लोगे और उसकी एक बार बोलने की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसकी एक बार बोलने की प्रैक्टिस करोगे और फिर उसको बिना देखे प्रैक्टिस करोगे कि बोलना कैसे है, सिर्फ आंसर्स। ठीक है, तो इससे आपका 2 in 1 हेल्प मिलने वाली है आपको, कि आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं सेपरेट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता भी है तो आप उसका आंसर भी देना सीख जाओगे, और प्लस आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे आपसे कोई बोलेगा टेल अबाउट योरसेल्फ, है ना, ये क्वेश्चन किया जाता है, या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप इसको स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट आप इसको देखते हुए चलिएगा और नोट करिएगा। तो जल्दी से आप रेडी हो जाइए विद योर नोटबुक एंड पेन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो किससे स्टार्ट होता है? हमारे नेम से। सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना नेम एंड अपना लोकेशन, मतलब हम कहाँ के रहने वाले हैं, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है, वो बतानी होती है। ठीक है, कोई भी इंसान सबसे पहले आपका नाम पूछेगा और आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं नेम एंड लोकेशन की, मतलब नाम और स्थान। ठीक है, यहाँ पे रोमन इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो जिनको हिंदी आती है तो अच्छी बात है, और अगर हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट करते हुए चलिए, डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, सो नेम एंड लोकेशन। तो सबसे पहले अगर हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या पूछता है? आपका नाम। या फिर आप किसी से पूछते हैं तो क्या करते हैं? किसी इंसान से मिलते हैं तो क्या करते हैं? नाम पूछते हैं। तो नाम कैसे पूछना है? व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम मतलब आपका नाम क्या है। नाम के लिए भी समझ लीजिए, व्हाट इज योर गुड नेम नहीं पूछना है, व्हाट इज योर गुड नेम नहीं पूछना है, इसको नोट कर लीजिए और गुड को क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट इज योर गुड नेम नहीं पूछना है, ये सिर्फ हमारी हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया है, क्योंकि गुड नेम का मतलब होता है आपका अच्छा नाम, शुभ नाम। तो नाम तो सभी अच्छे होते हैं, है ना, तो इसलिए ये थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं आता है, तो आपको बोलना है व्हाट इज योर नेम, जो बचपन से बोलते चले आ रहे हो वही सही है, कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। और बाकी बहुत तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसे कि कुड यू टेल योर नेम प्लीज, ओके, वुड यू लाइक टू टेल योर नेम प्लीज, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मे आई नो योर नेम प्लीज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, और आंसर में यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट करेंगे दूसरी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो सिंपली आपको आपका नाम बताना है। कैसे बताना है? आंसर देख लीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज योर नेम, तो आंसर क्या हो जाएगा? माई नेम इज। ठीक है, माई नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। माई नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे जो राहुल आ रहा है, राहुल अगर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, राहुल एंड फ्रॉम दिल्ली, ये आपका चेंजेबल है,
मतलब आपका जो नाम है वो आपको ऐड करना है और जो लोकेशन है वो आपका अपना होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप मुंबई में रहते हो या फिर आप बंगाल में रहते हो तो आप बोल रहे हो दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है अपने नेम से या अपने लोकेशन से। सो माई नेम इज ब्लैंक एंड आई एम फ्रॉम ब्लैंक, ओके। जैसे माई नेम इज तबस्सुम एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, ऑल राइट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल तरीका है जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन आंसर दोनों नोट करते हुए चलिए और उसके बाद फिर हमें उसको एक साथ ज्वाइन करना है, ठीक। आंसर बी, आंसर बी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में मैं मुंबई में रह रहा हूँ, लेकिन मतलब रहने वाले तो आप दिल्ली के हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में करंटली आप कहाँ रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, उसके लिए बता रहे हैं। तो क्या होगा, करंटली आई एम लिविंग इन मुंबई, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, करंटली आई एम लिविंग इन मुंबई, ठीक है। माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, करंटली आई एम लिविंग इन मुंबई। ये कब बोलेंगे, जब आप अपना शहर छोड़कर कहीं और रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, आप कहाँ पे रह रहे हैं आजकल, मुंबई में रह रहे हैं, आपकी जॉब वहां लग गई है इसलिए, ठीक है। या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको इस तरह से बोलना है। तो मुंबई की जगह पे आप बेंगलुरु भी बोल सकते हैं, गोवा भी बोल सकते हैं, ठीक है, और दुबई भी बोल सकते हैं, जो भी जहां पे भी आप रह रहे हैं, क्या मुंबई को रिप्लेस कर देंगे जहां पे भी रह रहे हैं। करंटली मतलब आजकल, मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में। तो मैं वर्तमान में मुंबई में रह रहा हूं, करंटली आई एम लिविंग इन मुंबई। तो चलिए यहां तक हमारा नेम एंड लोकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेम एंड लोकेशन कंप्लीट हो गया, तो हमें अब एक साथ इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे बोलेंगे, जैसे कि माय नेम इज तबस्सुम, आई एम फ्रॉम कानपुर, बट करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। अगर रह रहे हैं तो, वैसे मैं रह नहीं रही हूं, मैं तो कानपुर में ही रहती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, करंटली आई एम लिविंग इन मुंबई, ठीक है। तो अब आपको इस तरह से खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आपको पूरा एक साथ भी बोलना है। तो नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन और बैकग्राउंड, ठीक है, शिक्षा या पृष्ठभूमि। All right, this is the most important chapter of your self introduction. Get ready now. So, हमारा नाम और हमारा पता बताने के बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन लोग करते हैं वो होती है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन, इज इट सो ना? सो अगर हमें एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं होगा कि हमें बताना कैसे, तो आप बताओगे क्या? तो चलिए अब सीखते हैं कि हमें इंग्लिश में एजुकेशन के बारे में कैसे बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट एंड नाउ आस्क व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करो, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। मतलब अगर एक से ज्यादा क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन करना है व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन 2 in 1 है, इसमें से आपको एक पूछना है, ये नहीं कि बस आप दोनों ही क्वेश्चन रख रहे हो, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। ध्यान रखिएगा, बच्चों से व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन मत पूछिएगा, क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होता है। अगर आप जूनियर से बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्लियर? ये आप बड़े एंड छोटे दोनों से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, अब हम देखते हैं। इसके आंसर जो है इसी में ही मेन रोल है, मेन इसका आंसर ही है, क्योंकि जो इसका आंसर है वो अलग अलग फील्ड का होने वाला है। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, आप जिस फील्ड के हैं, मतलब कौन से स्ट्रीम से है, किस तरह की आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप अपना नोट करिएगा, सबका नोट करने मत बैठ जाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं मोस्टली थोड़ी बहुत जो कैटेगरी जो मोस्ट कॉमन है वो यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कैसे बताते हैं। तो आप लोग अपना नोट करिएगा, बाकी सबका छोड़ दीजिएगा, क्लियर। और हाँ, जैसे कि जो नीचे वाले क्लासेस है वो अपना आगे का भी नोट कर लें, ताकि आपको आगे भी बताने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो अब हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, या फिर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, तो आप आंसर देते हो। जैसे कि हिंदी में आपको कहना है तो आप बोलोगे मैंने हाल ही में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया है।
मैंने हाल ही में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया है, ठीक है, पूरा किया है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन बोलेंगे, और कंप्यूटर साइंस से किया है तो वो आप कंप्यूटर साइंस बोलेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया ही नहीं है तो फिर यही बोल दोगे, फिर तो ये रटा रटाया हो जाएगा ना। आपको अपना बैकग्राउंड बताना है, अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है। जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन अपना किया है पीसीएम से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आपको बोलना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे बोलना है। अगर आपने पीसीएम से अगर अपना ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए ये है, नोट्स बना लीजिएगा इसको या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका। ओके, सो नोट कर लीजिए अगर आप पीसीएम स्टूडेंट है तो। इफ यू आर फ्रॉम पीसीएम ग्रुप, ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम पीसीएम ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सो कैजुअल एंड जनरल इंट्रोडक्शन पहले आप कैसे देंगे वो देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, कैजुअल एंड जनरल इंट्रो। I have completed my BSc in PCM. I have completed, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। I have completed my BSc in PCM. PCM की जगह पे आप इसका फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, I have completed my BSc in Physics, Chemistry and Mathematics. ठीक है, कंप्लीट हुआ। अगर आप फॉर्मल इंग्लिश में जा रहे हो, मतलब अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहां पे आपको बोलना है, ठीक है, फॉर्मल जॉब इंटरव्यू के लिए बोलना है, मतलब फॉर्मल इंग्लिश या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए बोलना है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई होल्ड अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद अ फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। दिस बैकग्राउंड हैज गिवन मी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है तो। आई होल्ड अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद अ फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। दिस बैकग्राउंड हैज गिवन मी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एंड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। शॉर्ट आंसर कैसे दोगे आप, बीएससी ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये आपका शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको शॉर्ट में आंसर देना चाहते हो या फिर लॉन्ग में, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप इसको देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये तब बोलना है जब आपने पीसीएम ग्रुप से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, ऑल राइट। अब हम आते हैं अपने पीसीबी की तरफ। किसके तरफ, पीसीबी की तरफ। अगर आपने पीसीएम से नहीं अपना ग्रेजुएशन पीसीबी से किया है तो आपको कैसे बोलना होगा, तो पीसीबी वाले जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि आपका टर्न आ चुका है। कौन कौन है पीसीबी में, जल्दी से कमेंट में भी बताइएगा मुझे। पीसीएम से कौन कर रहा है, पीसीबी से कौन ग्रेजुएशन कर रहा है या कर चुका है, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। Okay, so now we have come to the point. If you are from the PCB group, physics, chemistry and biology. इसको बहुत से लोग बायोलॉजी बायोलॉजी बोल देते हैं, तो आपको बायोलॉजी नहीं कहना है, बायोलॉजी। Pronunciation also must be good. Okay, so if you are from PCB group, physics, chemistry and biology, so उसका casual and general introduction आप कैसे दोगे, पहले ये देखिए। I have completed my BSc in PCB. ठीक है, सिंपल सिंपल आंसर है, I have completed my BSc in PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बॉटनी, zoology, ध्यान रखिएगा, जूलॉजी क्या बोलते हैं वो सब नहीं है, zoology एंड बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी। सो सिंपल आंसर देना सीखिए, I have completed my BSc in PCB या फिर I have completed my BSc in physics, chemistry and biology, botany and zoology. Okay? तो ये आपका सिंपल एंड जनरल एंड कैजुअल इंट्रोडक्शन होगा जब आप किसी से कैजुअल बात करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। मींस कैजुअल इंग्लिश में जैसे कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में किसी से मिलते हैं तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूज नहीं करते हैं, बस कैजुअली हम बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है। तो आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी इन पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, कंप्लीटेड, ऑल राइट।
तो अब हम आते हैं अपने फॉर्मल एंड जॉब इंटरव्यू की तरफ कि अगर हमें जॉब इंटरव्यू में अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है तो कैसे बतानी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए शायद आप यहाँ पे आए हो। तो चलिए देखते हैं हम फॉर्मल एंड जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं। आई ग्रेजुएटेड विद अ BSc डिग्री इन लाइफ साइंसेज स्पेशलाइजिंग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. My education has built a strong foundation in biological concepts and scientific research. ओके, सो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए पहले और इसकी प्रैक्टिस करिए बोलने की, ठीक है। ये देखिए, सो आई ग्रेजुएटेड विद अ BSc डिग्री इन लाइफ साइंसेज स्पेशलाइजिंग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. माई एजुकेशन हैज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड साइंटिफिक रिसर्च. ओके, ये आपका फॉर्मल आंसर है अपनी क्वालिफिकेशन बताने का. शॉर्ट में अगर आंसर वन लाइन आंसर देना चाहते हो तो सिर्फ बोल सकते हो BSc ग्रेजुएट इन बायोलॉजिकल साइंसेज, PCB. वो बोलते नहीं वन वर्ड में एंड थोड़ा एक शॉर्टकट में जो आंसर दे देते हैं, तो शॉर्टकट में आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है. दिस इज द शॉर्ट आंसर. क्लियर? सो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे. तो अब हम फिर से इसे जूम करने वाले हैं. सो नाउ आई एम जूमिंग इन एंड नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. जो PCB ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं या रह चुके हैं तो उनको इस तरह से बोलना है, ठीक है. चलिए, ये तो हो गया हमारा PCB स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, तो PCM PCB तो हो गया. इसी तरह से आप अपने BA के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट के बारे में. एंड नाउ, और जब भी आप BA के बारे में बताओगे तो BA में आपने कौन कौन सी स्किल्स गेन की है, क्या सीखा है, वो भी आप ऐड करोगे, ठीक है. तो अब मैं बात करने वाली हूँ अपने ग्रेड 10th स्टूडेंट्स की, ठीक है. तो 10th में जो भी स्टूडेंट है जल्दी से एक्टिव हो जाइए और अपना नोट करना स्टार्ट कर दीजिए. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने कैजुअल एंड जनरल कॉन्वर्सेशन की. कैजुअल एंड जनरल कॉन्वर्सेशन मतलब कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में अगर किसी से मिलते हैं तो किस तरह से बोल सकते हैं. जैसे कि आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 10th ग्रेड. 10th ग्रेड, जैसे 10th क्लास बोलते हैं तो क्लास की जगह पे आप ग्रेड बोल सकते हो, ठीक है, जो कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है. आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 10th ग्रेड. इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई 10th ग्रेड. अब ये क्या लिखा है आगे, और सेकेंडरी स्कूल. सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल भी 10th ग्रेड को बोलते हैं. जैसे कि आप लोग हाई स्कूल बोलते हो ना, मैंने हाई स्कूल कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई हाई स्कूल. तो हाई स्कूल नहीं बोलना है, हाई स्कूल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सेकेंडरी स्कूल. आई हैव कंप्लीटेड, या फिर मैंने हाल ही में किया है, अभी किया है, अभी थोड़े दिन पहले आपका कंप्लीट हुआ है जैसे, तो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड. आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेड 10th, लेकिन ग्रेड 10th की जगह पे आप बोल सकते हैं आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई सेकेंडरी स्कूल. सेकेंडरी स्कूल बोलना है, हाई स्कूल नहीं बोलना है. नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है. और दूसरी तरह से आंसर दे सकते हो, आई जस्ट पास्ड माई 10th बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम, स्कूल नेम बता दीजिए. ये है आपका आंसर नंबर 2. ये आपका दूसरा आंसर का वे है. आई जस्ट पास माई 10th बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है. इस तरह से आप अपना आंसर दे दो. अब हम फॉर्मल एंड एकेडमिक इंटरव्यू की बात करते हैं. जैसे कि 11th ग्रेड एडमिशन, जैसे कि 11th में कहीं आपका एडमिशन होना है और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, स्कूल में टेस्ट होता है, तो किस तरह से बताएंगे आप फॉर्मल में, स्कूल वगैरह में. तो कैसे बताना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, रेडी हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th में काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं. तो ये है हमारा फॉर्मल एकेडमिक इंटरव्यू एग्जाम्पल फॉर 11th ग्रेड एडमिशन. I have successfully passed my class 10th board exams from Delhi Public School, CBSE, या फिर जो भी CBSE है दिल्ली पब्लिक स्कूल तो, और ICSE स्टेट बोर्ड, जो भी आप यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोल दीजिए, गुजरात बोर्ड से किया है तो गुजरात बोर्ड बोल दीजिए, ICSC से किया है तो ICSC बोल दीजिए. जहां से भी आपने किया है वो बोल दीजिए, उसके बाद परसेंटेज बता दीजिए, विथ करके, विद 90%, विद 70%, जो भी आपने, विद 100%, जो भी आपकी परसेंटेज आई हो. तो मुझे जल्दी से बताइए आप लोग कितने परसेंट आए हैं आपके 10th में, सेकेंडरी स्कूल में कितने परसेंटेज, हाउ मेनी परसेंटेज यू हैव गेन्ड इन योर सेकेंडरी एग्जाम. जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में. आई हैव सक्सेसफुली पास्ड माई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम बोर्ड नेम, ठीक है, एंड विद परसेंटेज. ये जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपको अपना बताना है. और आपका थर्ड वे हो जाएगा आंसर का,
थर्ड वे हो जाएगा आंसर का, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई सेकेंडरी एजुकेशन एंड आई एम नाउ प्लानिंग टू परस्यू द साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम। इनमें से 3 स्ट्रीम दी हुई है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। इनमें से जो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है 11th में अपने लिए, वो आपको सिलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद स्ट्रीम बोल दीजिए। जैसे कि आपने सेलेक्ट किया अपने लिए साइंस, तो आप बोलोगे आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय सेकेंडरी एजुकेशन एंड आई एम नाउ प्लानिंग टू परस्यू द साइंस स्ट्रीम, ठीक है। अगर आपने अपने लिए कॉमर्स सेलेक्ट किया है तो आप इस तरह से बोलोगे आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय सेकेंडरी एजुकेशन एंड आई एम नाउ प्लानिंग टू परस्यू द कॉमर्स स्ट्रीम। ओके, कॉमर्स स्ट्रीम। आर्ट्स वाले कुछ इस तरह से बोलेंगे, जैसे कि आप लोग ने क्या लेते हो आजकल, ह्यूमैनिटीज लेते हो, तो ह्यूमैनिटीज भी बोल सकते हैं। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय सेकेंडरी एजुकेशन एंड आई एम नाउ प्लानिंग टू परस्यू द आर्ट स्ट्रीम या फिर ह्यूमैनिटीज। ऑलराइट, सो ये है हमारा 10th क्लास के लिए जो भी आपको बोलना है। 10th क्लास वाले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, those student who are in class 10th take the screenshot। तो अब जब हम 10th की बात कर चुके हैं तो 12th वाले भी वेट कर रहे होंगे, तो 12th वाले भी जल्दी से देख लें किस तरह से हमें बोलना है। 12th वाले के लिए किस तरह से बताना है, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। So now 12th grade students, get ready for your notes and practice as well. It disturbs me so much. All right. So casual and general conversation में अगर 12th grade के student बताएंगे तो कैसे बताएंगे वो देख लीजिए जल्दी से। Already मैं सब कुछ explain कर चुकी हूँ, बस आपको अब समझना है। I have recently completed my 12th grade. This is the simple and common answer. Okay, you can speak. I have recently completed my 12th grade. और दूसरी तरह से आंसर आप दे सकते हो, I just passed my 12th board exams in the science, commerce, art stream. तो इनमें से आपको कोई अपना एक बताना है। जैसे कि आपने साइंस से अपना 12th बोर्ड एग्जाम पास किया है तो कैसे बोलोगे, I just passed my 12th board exams in the science stream, in the science streams. Okay, नोट कर लीजिए, in the science stream, in the commerce stream, in the art stream. Okay, so I just passed my 12th board exam in the commerce stream. I just passed my board exam in the art stream. तो ये आपके आंसर्स होने वाले हैं जिस तरह से आपने पास किया है। और अगर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हो तो आपको अपने बारे में कैसे बताना है ये देख लीजिए। कॉलेज एडमिशन एंड हायर स्टडीज। आई हैव कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स 12th। जैसे सेकेंडरी स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन 10th को बोलते हैं, तो उसी तरह से आपको सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी एजुकेशन में सीनियर ऐड कर देना है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स 12th फ्रॉम, बोर्ड का नाम बता दीजिए, विद परसेंटेज बता दीजिए, इन द पीसीएम या फिर कॉमर्स आर्ट स्ट्रीम। ये अच्छे से देख लीजिए आप लोग। जैसे कि आपने साइंस से किया है, ठीक है, और आपके 85% आए थे सपोज, तो आपके जितने परसेंटेज आए थे आप उतने बताइएगा। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम सीबीएसई विद 85% इन द पीसीएम। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स रहे हो तो आपको बोलना है आई हैव कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी, आई हैव कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम, बोर्ड नेम, फ्रॉम में आपको बोर्ड नेम बता देना है, एंड विद जितनी भी परसेंटेज आई है वो बता देना है, ठीक है, और स्ट्रीम बोल देना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम सीबीएसई विद 90% इन द पीसीबी, इन द पीसीबी। तो जो मैंने हाईलाइट कर दी है इसको आप अपना नोट कर लीजिएगा, और अपना जो भी है, जो ब्लैंक है मैं उसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप जो ब्लैंक वाले एरिया है उसमें आप अपना ऐड कर लीजिए। ठीक है, अपना खुद का जो भी आपने किया उसको ऐड कर लीजिए, और जो हाईलाइट है ये तो कंपलसरी है बोलना, ये तो बोलना ही बोलना है। ठीक है, इतना बोलना ही है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे किस तरह से आप करोगे, और नोट करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए नोट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके प्रैक्टिस भी होनी है ना बोलने की, और अपना अपना नोट कर लीजिए। अभी जिस फील्ड में है आप अपना नोट करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऑल राइट, सो इट वाज फॉर आवर 12th ग्रेड स्टूडेंट्स। एंड नाउ अगर जैसे आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो 10th एंड 12th के स्टूडेंट जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या पार्ट टाइम जॉब के लिए कहीं पे जाते हैं,
तो आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जैसे कि जॉब इंटरव्यू एंड एंट्री लेवल, जैसे कि आप फ्रेशर हैं, ठीक है, फॉर फ्रेशर सो आप इस तरह से बोलोगे आई होल्ड अ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ठीक है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो है किसको बोलते हैं, 12th स्टैंडर्ड को बोलते हैं। 12th स्टैंडर्ड विद अ फोकस ऑन, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपका बोलना कंपलसरी है, और जो आपका ब्रैकेट में है वो आप अपने सब्जेक्ट्स ऐड कर दीजिएगा। ओके, उसके भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जो आपको अपने तरफ से ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो ये तो जो आपका 12th स्टैंडर्ड है उसके लिए तो मैंने आपको सेकेंडरी सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट बता दिया है, वो तो जरूरी नहीं है बोलना, इन दोनों में से ऑप्शन है, आप 12th ग्रेड भी बोल सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, एंड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। सो हाउ टू टेल इन जॉब इंटरव्यू, आई होल्ड अ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद अ फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट एंड डायरेक्ट, मतलब फॉर्म्स एंड रिटन बायोस, जैसे कि 12th पास हैं आप, तो 12th पास बोल दिए और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोल दिया, या फिर इसको 10+2 भी बोल सकते हैं, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है आप इसको 10+2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ओके, क्या बोलना है, टिप है यहाँ पे, इन ऑफिशियल इंटरनेशनल इंग्लिश 12th ग्रेड इज रिफर्ड टू एज हायर सेकेंडरी एजुकेशन और 10+2। जब आपने 12th किया है और आप इंटरनेशनल लेवल पे बोलोगे तो कैसे बोलोगे, इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश बोलोगे तो आपको बोलना है हायर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर आई हैव डन 10+2, दैट्स इट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको नोट कर लीजिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर पेपर। ओके, सो ये था हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने अपना अपना नोट कर लिया, किया या नहीं किया बताइए। So whatever I have explained about your qualification means about your educational background. So according to your education, you have to disclose it. Okay? आप अपने बारे में बताओगे कि आपने क्या किया है। I have explained PCM, PCB, 12th grade, 10th grade and all. Okay? सारा मैंने बता दिया है, आप लोग अपने हिसाब से उसको फिर से देख लीजिए और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखो पहले हमारा नेम एंड लोकेशन था, नेम एंड लोकेशन के बाद हम लोग आ गए थे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ। अब जैसे ही आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया, आप आते हो अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स की तरफ। किसकी तरफ, स्ट्रेंथ एंड स्किल्स की तरफ, मतलब आपकी ताकत क्या है, आपकी प्रतिभा क्या है, कौशल क्या है, आप में क्या गुण रखते हैं आप अपने अंदर, ठीक है। तो इसकी तैयारी करनी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके लिए घबराइएगा नहीं। Since I have the students of all grades, so I have explained mostly backgrounds, and now I'm going to explain strength and skills, ताकत और कौशल। Okay, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनने वाला है, What are your main strength? What are your main strength? मतलब आपकी जो मेन ताकत है, मजबूती है, वो क्या है, ठीक है। तब आपका इसका आंसर ऐसे नहीं देना है कि मेरी ताकत मेरे माँ बाप है, मेरी ताकत मेरी बहन है, इस तरह से आंसर नहीं देना है, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, ठीक है। आपको बोलना कैसे है, देख लीजिए, व्हाट आर योर मेन स्ट्रेंथ। तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी जल्दी सीखने की क्षमता है, मतलब आपको कुछ ऐसा बताना है जो इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है उस पर इंप्रेशन बना सके, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पापा मेरी ताकत है, मेरा भाई मेरी ताकत है, मेरा पैसा मेरी ताकत है, ये सब नहीं, आपको अपनी क्वालिटीज बतानी है, अपने अंदर जो स्किल्स है वो बतानी है। तो क्या बताओगे, माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ is my ability to learn quickly. My biggest strength is my ability to learn quickly. Okay? मेरी जल्दी से सीखने की जो प्रतिभा है वो मेरी स्ट्रेंथ है। Alright? And next है हमारा आंसर B. I adapt to new technologies very fast. मैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी सीख लेता हूँ या फिर बहुत जल्दी सीख लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, मतलब आप दूसरी तरह से भी आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज वेरी फास्ट, मतलब जो मैं न्यू टेक्नोलॉजीज होती हूँ उसे बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, ठीक है। मैं नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी सीख लेता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी स्किल्स है, ठीक। तो फिर से देख लीजिए इसका आंसर कैसे देना है। somebody ask you what are your main strength and capabilities, so in answer you can say my biggest strength is my ability to learn quickly, or you can say
और यू कैन से आई अडैप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज वेरी फास्ट। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो पहला आपका क्या था, नेम एंड लोकेशन, दूसरा हो गया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और तीसरा क्या हो गया आपका स्ट्रेंथ। ऑलराइट, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन टू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करिएगा, दिखेगा आपको स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट है जो कि आज के टॉपिक का लास्ट होने वाला है, गोल और ऑब्जेक्टिव। गोल और ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य। तो क्वेश्चन क्या किया जा रहा है हम लोगों से, ये पहले नोट किया आपने, इसको नोट कर लीजिए। क्या था आपका गोल और ऑब्जेक्टिव, आपका लक्ष्य, मकसद। गोल मतलब एम, एम बोलते हैं ना, व्हाट इज योर एम, तो एम की जगह पे आप गोल बोल सकते हो। गोल और ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या है आपका, इसका हेडिंग नोट कर लीजिए। अब आपको क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन क्या है, आप ये नौकरी क्यों चाहते हैं, आप ये नौकरी क्यों चाहते हैं, जल्दी से नोट करिए आप क्वेश्चन, फिर मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। Why do you want this job? Why do you want this job? क्वेश्चन क्या है हमारा, आप ये नौकरी क्यों चाहते हैं, Why do you want this job? इसी तरह से क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करना भी सीखिएगा आप लोग। दो तरह के आंसर्स होंगे, आंसर ए एंड आंसर बी। तो आंसर ए क्या है हमारा, देख लीजिए, मैं एक अच्छी कंपनी में अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ। ओके, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर विद अ गुड कंपनी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर विद अ गुड कंपनी। करियर बोलना है, कैरियर नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन पे, कैरियर साइकिल के पीछे होता है। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर विद अ गुड कंपनी, हम हाईलाइटिंग दिस, यू हैव टू नोट डाउन। ओके, एंड आंसर ये है, क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, अभी मैं जूम इन करूंगी, आप देख लीजिएगा उसे। अब आंसर बी देख लेते हैं। आंसर बी क्या है हमारा, मैं अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर ढूंढ रहा हूं। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई स्किल। क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई स्किल्स, मतलब मैं अपनी क्षमताओं को साबित करने का एक मौका ढूंढ रहा हूं। So if someone asks you why do you want to get this job, so you can answer to combine them. I want to start my career with a good company as I'm looking for an opportunity to prove my skills. So I believe your company will give me this opportunity to prove my skills या फिर to prove it. Alright, तो इस तरह से आपको आंसर देना है, इस तरह से आपको आंसर देना है। और ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस तरह से आपको आंसर देना है, आप इस जॉब को क्यों पाना चाहते हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर विद अ गुड कंपनी एंड एज आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई स्किल्स, सो आई बिलीव योर कंपनी विल गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इट। ओके, सो ये आपका आंसर बिल्कुल सीधा साधा है, आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके बहुत सारे आंसर्स होने वाले हैं। तो ये तो है आपका बिल्कुल सीधा साधा सा आंसर कि व्हाई डू यू वांट टू गेट दिस जॉब, सो आपने आंसर में ये बोल दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर्स होते हैं जो आपको अलग अलग तरह से बोलने होते हैं, अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग, जो भी क्वालिफिकेशंस आपने गेन की है उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना होगा कि आप इस जॉब को क्यों पाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 सेपरेट बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी तो जो आपने पुराने क्वेश्चन अभी जो पहले देखे हैं वो सब भूल जाओगे। तो चलिए पहले इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से अब तक के जो आपने सीखा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको एक बार रिव्यू करते हैं, उसको फिर से समझते हैं। ठीक है, एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं। और सेकंड पार्ट में आप सीखोगे कि व्हाई डू यू वांट टू गेट दिस जॉब इन डिफरेंट वेज। ओके, तो उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो सब्सक्राइब नाउ एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए फिर से आ जाते हैं अपने नेम एंड लोकेशन की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम। आंसर, माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, करेंटली आई एम। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने नेम एंड लोकेशन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम। सो आंसर क्या था, माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, करेंटली आई एम लिविंग इन मुंबई। राहुल एंड दिल्ली की जगह पे, मुंबई की जगह पे आपको अपना लोकेशन बताना है, अपना नेम बताना है। नेक्स्ट हमारा क्या था, एजुकेशन और बैकग्राउंड मीन्स एजुकेशनल बैकग्राउंड।
सो व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन। इन दोनों क्वेश्चन में से एक करना है आपको। आंसर क्या है? आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है उसे रिव्यू करिए। एंड आंसर एक्सपीरियंस का हम लोग भूल गए थे, नोट कर लीजिए इसे। एक्सपीरियंस बताना है, उसके बाद आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ सेल्स। सेल्स की जगह पे आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप बता सकते हैं। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, 3 की जगह पे आप वो उतने साल बताएंगे जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। अगर मंथ्स में है तो मंथ्स बोल दीजिएगा। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेन है वो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों का रह गया था, इसको मैं जूम कर दे रही हूँ, अब इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। सो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सेल्स, या फिर जो भी है मैनेजमेंट है, जिस चीज का एक्सपीरियंस है वो आप बता दोगे। नेक्स्ट है हमारा strength and skill. What are your main strengths? So my biggest strength is my ability to learn quickly. I adapt to new technologies very fast. And next है हमारा goal and objective. So why do you want this job? So answer is I want to start my career with a good company. So as I'm looking for an opportunity to prove my skills, so this is the best company to prove it. So इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो क्वेश्चन सारे हटा दीजिए, अब एक साथ आंसर एक जगह पे लिख लीजिए एक पेज में, और उस आंसर को, उन सारे आंसर्स को एक साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए। पहले 3-4 बार उसको पढ़िएगा, 3-4 बार पढ़ने के बाद उसको बिना देखे प्रैक्टिस करिए। उठते बैठते चलते फिरते मिरर में देखिए या वीडियो बनाइए अपनी। बेस्ट ऑप्शन आजकल क्या है, वो जो मिरर में देख के बोलने वाला जमाना चला गया, आप वीडियो बनाइए, ठीक है। वीडियो से आपको पता चलेगा आप कहाँ पर अटक रहे हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, ठीक। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें एक साथ कैसे बोलना है। ओके, आर यू रेडी? नाउ लेट्स स्टार्ट टू लर्न अ सिंपल इंट्रोडक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल, माय नेम इज तबस्सुम, आई एम फ्रॉम कानपुर and I have completed MBA from Mahatma Gandhi University, Meghalaya. I have 17 years experience in teaching how to speak English and grooming the personality, as well as I am the principal in City Public School. And eventually my goal is to become the best YouTuber in the field of spoken English, communication skill and personality grooming. And my motto is live and let live. That's all. Thank you. तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को एक साइड कर दीजिए, आंसर्स एक साथ लिख कर उसकी प्रैक्टिस करिए और अपने इंट्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाइए। है ना ये वीडियो हेल्पफुल? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिख दीजिए हेल्पफुल, और अगर किसी तरह का डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी, या फिर आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो जल्दी से रेडी हो जाइए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए, किस तरह से बोलना है। ये आपका कैजुअल इंग्लिश में एंड प्रोफेशनल इंग्लिश दोनों में ही काम आने वाला है। जल्दी से इसके लिए रेडी होइए। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ या फिर अपने लव्ड वन के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके हाउ टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर। ऑल द बेस्ट।